डियर स्टूडेंट्स, आप लोग वीडियो के थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि इस वीडियो में मैं क्या बताने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं आप लोगों को पॉलीमर्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो ये जो चैप्टर है पॉलीमर्स, यहाँ पर हम लोग को जानना है मोनोमर्स क्या है, पॉलीमर्स क्या है, पॉलीमराइजेशन क्या है। इसके अलावा हम लोग को जानना है कि पीवीसी क्या है। पीवीसी एक पॉलीमर है। ओके, टेफ्लॉन के यूज जानना है, पीवीसी के यूज जानना है। पॉलीथीन क्या है, पॉलीथीन एक पॉलीमर है, उसके पॉलीथीन के पॉलीमर के मोनोमर क्या है, इथीन है या इथाइलिन है। पॉलीथीन के यूज क्या है, टेफ्लॉन के यूज क्या है, पीवीसी के यूज क्या है। और हम लोग जो जूते पहनते हैं, जूते का जो सोल होता है वो सोल किस चीज से बनी होती है, नॉन स्टिक किस चीज से बनी होती है, यानी कि नॉन स्टिक जो बनी होते हैं वो किस पॉलीमर से बने होते हैं। ये सारी चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। और साथ ही साथ इस वीडियो में हम लोग पॉलीमर के कैटेगरीज पढ़ेंगे कि पॉलीमर के कितने कैटेगरीज है मोनोमर के हिसाब से। पॉलीमर के क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बने रहिएगा। मैं आप लोगों को हर एक चीज को समझाने की कोशिश करूंगा। उम्मीद है कि अगर इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर एंड तक देखेंगे तो पॉलीमर का अच्छा खासा नॉलेज आपको मिल जाएगा। तो मैं आप लोगों को हर चीज को अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूंगा और मैं आप लोगों को कॉपी में समझाऊंगा ताकि हर चीज आपको समझ में आए। हर चीज को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो शुरू से लेकर एंड तक बने रहिएगा, काफी बेनिफिशियल वीडियो है। आइए कॉपी में मैं आपको समझाता हूं। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि पॉलीमर्स क्या है। तो पॉलीमर्स क्या है, इसको समझने से पहले मैं एक चीज आप लोगों को बता देता हूं। हमारे सराउंड में, यानी कि हम लोग पॉलीमर से घिरे हुए हैं। हम लोग पॉलीमर से घिरे हुए हैं। ये पेन एक पॉलीमर है, ये नोटबुक कॉपी ये एक पॉलीमर है। ओके, हमारे बॉडी में जो डीएनए आरएनए है ये सब भी क्या है, ये सब भी पॉलीमर है। ओके, इसके अलावा प्रोटीन ये क्या है, ये भी एक पॉलीमर है। इसके अलावा देखिए ये जो यहाँ पर जितने सारे सामान देख रहे हैं आप लोग, ठीक है, ये सब के सब क्या है, ये सब के सब पॉलीमर है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि जितने भी खिलौने के सामान है, या ये जो एक कटोरा है, ये जो बोतल है, ये जो सीडी है, ये सब के सब क्या है, ये सब के सब पॉलीमर है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि हमारे लाइफ के लिए पॉलीमर कितने इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग पॉलीमर्स के बारे में इस वीडियो में सीखेंगे। तो पॉलीमर्स जो है ये एक ग्रीक वर्ड है। बोलिए क्या, ये एक ग्रीक वर्ड है। ये एक ग्रीक वर्ड है। ओके, और ये पॉलीमेरोज से आया है। कहां से आया है, पॉलीमेरोज से आ गया है। ओके, पॉलीमर्स एक ग्रीक वर्ड है। कहां से आया है, पॉलीमेरोज से आया है। ठीक है, इस वर्ड से आया है। ठीक है, यहां पर दो वर्ड है, एक है पॉली और एक है मर्स। पॉली का मतलब होता है मैनी। बोलिए क्या, पॉली का मतलब होता है मैनी, और मर्स का मतलब होता है यूनिट्स। क्या बोले, यूनिट्स, या फिर इसको हम लोग पार्ट्स बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कि पॉलीमर्स में बहुत सारा, मैनी मतलब बहुत सारा क्या होता है, पार्ट्स होता है। पॉलीमर्स में बहुत सारा क्या होता है, पार्ट्स होता है, यानी कि छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। ठीक है, यानी कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल होते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, पॉलीमर्स में छोटे छोटे मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, उन मॉलिक्यूल को हम लोग कहेंगे मोनोमर्स। ठीक है, तो पॉलीमर्स जिन छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है उन छोटे छोटे मॉलिक्यूल को कहेंगे मोनोमर्स। और मोनोमर्स से जो बनता है, जो बिग मॉलिक्यूल बनता है, यानी कि छोटे छोटे मोनोमर से जो बिग मॉलिक्यूल या बड़ा मॉलिक्यूल बनता है उसे हम कहेंगे क्या, पॉलीमर। ठीक है, तो पॉलीमर दो वर्ड से बना है, यानी कि पॉलीमर्स में दो वर्ड है, एक पॉली एक है मर्स। पॉली का मतलब होता है मैनी और मर्स का मतलब होता है यूनिट्स या पार्ट्स। ठीक है, यानी कि पॉलीमर्स में बहुत सारे पार्ट्स होता है। तो बहुत सारे पार्ट्स होता है, इसका मतलब छोटे छोटे पार्ट्स होंगे। तो हम लोग कह सकते हैं स्मॉल यूनिट। क्या बोलते हैं, स्मॉल यूनिट्स। तो स्मॉल यूनिट्स क्या करता है, एक प्रोसेस से जिसका नाम है पॉलीमेराइजेशन। ओके, पॉलीमेराइजेशन से क्या होता है, स्मॉल यूनिट्स बिग यूनिट बनाता है। क्या बनाता है, बिग यूनिट। ठीक है, तो स्मॉल यूनिट यानी कि छोटे छोटे यूनिट, यानी कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल पॉलीमेराइजेशन से क्या करता है, बिग यूनिट बनाता है, यानी कि बड़ा मॉलिक्यूल बनाता है। ओके, तो ये जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बड़ा मॉलिक्यूल बनता है, बिग मॉलिक्यूल बनता है पॉलीमेराइजेशन से। ठीक है, इस छोटे छोटे मॉलिक्यूल को कहा जाता है मोनोमर्स। क्या कहा जाता है, मोनोमर्स। ठीक है, और ये जो बिग मॉलिक्यूल बना पॉलीमेराइजेशन से ये जो बिग मॉलिक्यूल बना इसको बोला जाता है पॉलीमर्स। ठीक है, या फिर पॉलीमर सिंगुलर में। ओके, तो पॉलीमेराइजेशन में जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल होते हैं, पॉलीमेराइजेशन एक प्रोसेस है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल से एक बड़ा मॉलिक्यूल बनता है। तो पॉलीमेराइजेशन में छोटे छोटे मॉलिक्यूल से क्या करता है, बड़ा मॉलिक्यूल बनता है।
तो जो बड़ा मॉलिक्यूल बनता है उसको कहा जाता है पॉलीमर, और जिन छोटे छोटे मॉलिक्यूल से पॉलीमराइजेशन से पॉलीमर बनता है उन छोटे छोटे मॉलिक्यूल को कहा जाता है मोनोमर्स। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि मोनोमर्स क्या है, तो मोनोमर्स वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल है जिससे पॉलीमर बनता है, यानी कि पॉलीमराइजेशन प्रोसेस से जिससे पॉलीमर बनता है। और अगर पूछे कि पॉलीमर क्या है, तो पॉलीमर वो बड़ा मॉलिक्यूल है, बिग मॉलिक्यूल है, जो छोटे छोटे मोनोमर से मिलकर बना है। ओके, और जिस प्रोसेस से मोनोमर्स पॉलीमर बनते हैं, यानी कि मोनोमर से पॉलीमर बनते हैं, उस प्रोसेस का नाम है पॉलीमराइजेशन। ओके, तो पॉलीमराइजेशन क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, जिसमें मोनोमर्स जो है कन्वर्ट होता है पॉलीमर में, यानी कि पॉलीमराइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे मोनोमर्स से क्या बनते हैं, पॉलीमर बनते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। आइए मैं आपको डेफिनेशन दिखाता हूँ। ओके, तो देखिए पॉलीमर्स आर हाई मॉलिक्यूल मास। हाई मॉलिक्यूल मास का मतलब देखिए, ये पॉलीमर जो है ये बिग यूनिट होता है, तो बिग यूनिट है तो इसका मास क्या होगा, बड़ा होगा। और मोनोमर जो है ये स्मॉल यूनिट होता है, यानी कि मैनी मतलब स्मॉल यूनिट्स होता है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मास छोटा होगा। तो पॉलीमर का मास ज़्यादा होगा और मोनोमर्स का मास कम होगा। पॉलीमर का मास कितना हो सकता है, इसका मास हो सकता है 10³ to 10⁻7 AMU, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट इतना हो सकता है। ठीक है, तो पॉलीमर्स आर हाई मोलिकुलर मास सब्सटेंसेज कंसिस्टिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट। रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट का मतलब मोनोमर, यानी कि बहुत सारे छोटे छोटे मोनोमर से मिलकर क्या बनता है, पॉलीमर बनता है, जो कि हाई मोलिकुलर मास होता है। इसका मास क्या होता है, ज़्यादा होता है, क्योंकि ये बिग यूनिट होता है। ठीक है, जैसे एक घर है, घर में छोटे छोटे ईंट है, तो छोटे छोटे यानी कि घर जो है छोटे छोटे ईंट से बना है, छोटे छोटे ब्रिक से बना है, तो ये छोटे छोटे ब्रिक क्या होंगे, मोनोमर्स होंगे। और ये जो घर बना वो होंगे क्या, पॉलीमर। तो घर का मास ज़्यादा होगा और ईंट का मास क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो इसी तरह से पॉलीमर यानी कि घर जो है वो पॉलीमर का काम करता है और छोटे छोटे ईंट मोनोमर का काम करता है। तो ईंट का मास कम होगा और घर का मास ज़्यादा होगा, तो इसी तरह से पॉलीमर का मास ज़्यादा होगा और मोनोमर का मास कम होगा। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर लिखे हैं पॉलीमर्स आर हाई मोलिकुलर मास सब्सटेंसेज कंसिस्टिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट ड्राइव फ्रॉम सिंपल मॉलिक्यूल्स। यानी कि ये जो पॉलीमर बनते हैं ये सिंपल छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। ओके, अच्छा, द सिंपल मॉलिक्यूल्स विच कंबाइन टू गिव पॉलीमर्स आर कॉल्ड मोनोमर्स। यानी कि जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल कंबाइन करके पॉलीमर देता है, उन छोटे छोटे मॉलिक्यूल को क्या कहेंगे, मोनोमर्स। ये बात मैंने आप लोग बता दिया, ठीक है, पहले ही बता दिया। द प्रोसेस बाय विच द सिंपल मॉलिक्यूल्स दैट इज मोनोमर्स, सिंपल मॉलिक्यूल्स का मतलब मोनोमर्स आर कन्वर्टेड इनटू पॉलीमर्स इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। यानी कि जिस प्रोसेस से छोटे छोटे मॉलिक्यूल यानी कि सिंपल मॉलिक्यूल यानी कि मोनोमर्स कन्वर्ट होता है किसमें, पॉलीमर्स में, उस प्रोसेस को कहेंगे पॉलीमराइजेशन। ओके, आइए एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, आप लोगों को पता होगा ये क्या है, ये इथीन है या इथाइलिन है, क्या है, इथीन या इथाइलिन। ओके, ये क्या है, ये है मोनोमर। पॉलीमराइजेशन से क्या होगा, पॉलीमर बनेगा, पॉलीमराइजेशन ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस से क्या बनेगा, मोनोमर बनेगा। कौन सा मोनोमर बनेगा, पॉलीथीन बनेगा। मतलब मोनोमर जो बनेगा उसका नाम क्या होगा, उसका नाम होगा पॉलीथीन। ठीक है, तो यहां पर हम लोग ले लेते हैं n नंबर ऑफ इथीन या इथाइलिन। ठीक है, ये क्या है, ये मोनोमर्स है। ठीक है, मोनोमर्स। ठीक है, तो ये जब मतलब ये जब कंबाइन करेगा तो पॉलीमराइजेशन से इस प्रोसेस से क्या बनेगा, पॉलीमर बनेगा। और उस पॉलीमर का नाम क्या होगा, मैंने आप लोग बता दिया, उस पॉलीमर का नाम होगा पॉलीथीन। क्या होगा, पॉलीथीन। तो पॉलीथीन का स्ट्रक्चर किस तरह से होगा, तो इसका स्ट्रक्चर अगर दिखाए तो इस तरह से हो जाएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 एंड सो ऑन। ठीक है, इसको हम लोग इस तरह से दिखा सकते हैं, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, इस तरह से दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये है पॉलीथीन। और कर दे, ठीक है, ये क्या है, ये है पॉलीथीन। क्या है, पॉलीथीन।
ठीक है, या फिर इसका नाम है पॉलीइथाइलिन, ठीक है, पॉलीथीन या पॉलीइथाइलिन इसका नाम है। जैसे यहाँ पर मोनोमर इथीन या इथाइलिन है, ठीक है, तो इसी तरह से पॉलीमर जो है वो पॉलीथीन या पॉलीइथाइलिन है। ओके, तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि पॉलीथीन का मोनोमर क्या है, तो इथीन है या इथाइलिन है, या पॉलीइथाइलिन का मोनोमर क्या है, तो इथीन है या इथाइलिन है। अगर पूछा जाए कि इथीन का पॉलीमर क्या है, तो इथीन का पॉलीमर पॉलीथीन या पॉलीइथाइलिन है। अगर पूछा जाए इथाइलिन का पॉलीमर क्या है, तो इथाइलिन का पॉलीमर पॉलीथीन या पॉलीइथाइलिन है, ठीक है। तो जो ये पॉलीमराइजेशन प्रोसेस है, ये जो इस प्रोसेस को कराने के लिए कुछ कंडीशन है। ओके, क्या है, कुछ कंडीशन है। अगर बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल लेंगे इथीन के, तो हमको क्या करना है, हमको 200 डिग्री सेल्सियस पे क्या करना है, रिएक्ट करना है, 200 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्ट करना है। और प्रेशर चाहिए कितना, लगभग प्रेशर चाहिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1500 से लेकर 2000 एटीएम चाहिए। इतने डिग्री पर, इतने एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर अगर रिएक्ट करेंगे तो हमको मिलेगा क्या, पॉलीथीन। क्या मिलेगा, पॉलीथीन, ठीक है। तो पॉलीमराइजेशन क्या है, एक प्रोसेस। इस प्रोसेस से क्या करते हैं, छोटे छोटे मोनोमर्स मिलकर के पॉलीमर्स बनता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस कराने के लिए, यानी इथीन से पॉलीथीन बनाने के लिए, यानी कि इथाइलिन से पॉलीइथाइलिन बनाने के लिए, पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस कराने के लिए टेम्परेचर चाहिए 200 डिग्री सेल्सियस और एटमॉस्फेरिक प्रेशर चाहिए 1500 से लेकर 2000। ओके, और एक बात मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूं। देखिए यहाँ पर इथीन के स्ट्रक्चर जो है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है कि नहीं, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पर क्या लग रहा है, सिंगल बॉन्ड। क्यों ऐसा, क्योंकि देखिए एक लंबा चेन बन रहा है, पॉलीथीन के एक लंबा चेन बन रहा है, तो यहाँ से डबल बॉन्ड क्या हो रहा है, हट जा रहा है। ये मान लीजिए डबल बॉन्ड है, ये बॉन्ड यहाँ पर लग जाता है, ये बॉन्ड यहाँ पर लग जाता है, ये बॉन्ड यहाँ पर लग जाता है। और यहाँ पर एन लिए, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या लगा सकते हैं, यहाँ पर भी हम लोग एन लगा सकते हैं, यहाँ पर भी हम लोग एन लगा सकते हैं। जैसे ये एन नंबर ऑफ इथीन लिए, तो इसी तरह से एन नंबर ऑफ पॉलीथीन बनेंगे। ओके, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसी तरह से और एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं मोनोमर टेट्राफ्लोरोइथीन। क्या ले लेते हैं, टेट्राफ्लोरोइथीन, CF2 डबल बॉन्ड CF2। ओके, और पॉलीमराइजेशन करेंगे, पॉलीमराइजेशन करेंगे, ठीक है। पॉलीमराइजेशन से क्या बनेंगे, ये तो मोनोमर है, ये क्या है, मोनोमर्स, मोनोमर्स। अब यहाँ पर मोनोमर्स लिख दिए, तो यहाँ पर नंबर ऑफ एन टेट्राफ्लोरोइथीन ले लेते हैं। इसका नाम क्या है, इस मोनोमर का नाम है टेट्राफ्लोरोइथीन। नाम यहाँ पर लिख देता हूँ, टेट्राफ्लोरोइथीन। क्या नाम है, टेट्राफ्लोरोइथीन। ओके, तो पॉलीमराइजेशन से हमको क्या मिलेंगे, पॉलीमर मिलेंगे। टेट्राफ्लोरोइथीन से हमको क्या मिलेंगे, हमको मिलेंगे पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन। क्या मिलेंगे, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर किस तरह होगा, CF2 सिंगल बॉन्ड, CF2। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड था, यहाँ पर क्या हो रहा है, सिंगल बॉन्ड। क्यों हो रहा है, आपको समझ में आ गया होगा, CF2 सिंगल बॉन्ड CF2 एंड सो ऑन, ठीक है। इसको हम लोग जो और में इस तरह से लिख सकते हैं, CF2 सिंगल बॉन्ड CF2, ऐसा करके लिख सकते हैं। यहाँ पर N लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या लगा, N नंबर ऑफ टेट्राफ्लोरोइथीन लिए, तो क्या बनेंगे, N नंबर ऑफ क्या बनेंगे, पॉलीथीन टेट्राफ्लोरोइथीन बनेंगे, ठीक है। तो टेट्राफ्लोरोइथीन से इस मोनोमर से क्या बनेंगे, इस मोनोमर से हम लोग को मिलेंगे जो पॉलीमर, उस पॉलीमर का नाम है टेट्राफ्लोरोइथीन। बस यहाँ पर टेट्राफ्लोरोइथीन की जगह पॉली लगा देना है, ठीक है, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन, ठीक है, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन। जैसे यहाँ पर इथाइलिन से पॉलीइथाइलिन और इथीन से पॉलीइथीन। पॉली शब्द लगाना, पॉली का मतलब मैनी, ठीक है ना, मैनी, पॉली का मतलब मैनी, आप लोग समझ गए होंगे। तो इथीन यहाँ पर है, तो बहुत सारे इथीन मिलकर के क्या बन रहा है, पॉलीथीन बन रहा है, तो इसलिए पॉलीथीन, पॉली मतलब बहुत सारे, ठीक है। तो हम लोग जो पॉलीथीन यूज कर रहे हैं वो यही है, ठीक है, वो यही है, ओके। इसी पॉलीथीन को हम लोग यूज करते हैं, यानी कि पॉलीथीन जो बना हुआ है वो इथीन से बना हुआ है। तो इथीन बहुत सारे इथीन से मिलकर बना है, तो बहुत सारा है, तो इसलिए पॉली। इसी तरह टेट्राफ्लोरोइथीन, इससे क्या बनते हैं, इससे बनते हैं, मतलब ये है मोनोमर्स, इससे कौन सा पॉलीमर बनता है, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन।
ओके, शब्द यहाँ पर लगा देना है क्या, पॉली। इसी तरह से मैं आप लोगों को और भी बता देता हूँ, जैसे विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड क्या है, ये मोनोमर है, ये क्या है, मोनोमर्स, ठीक है। इससे पॉलीमराइजेशन से क्या बनेगा, इससे पॉलीमराइजेशन से बनेगा विनाइल क्लोराइड। क्लियर है, क्लियर है। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इथीन के मोनोमर, इथीन के पॉलीमर क्या होगा, पॉलीथीन। टेट्राफ्लोरोइथीन का पॉलीमर क्या होगा, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन। टेट्राफ्लोरोइथीन का पॉलीमर पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन। पॉलीमर के लिए पोली लगा देंगे, ओके, पॉलीमर के लिए पोली लगा देंगे, ओके। इसी तरह से विनाइल क्लोराइड के पॉलीमर क्या होंगे, पोली लगा देंगे, पॉली विनाइल क्लोराइड। अगर पूछा जाए विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड क्या है, मोनोमर है या पॉलीमर है, तो विनाइल क्लोराइड मोनोमर्स है, ओके। और इसके पॉलीमर क्या होंगे, पॉली विनाइल क्लोराइड, ओके। तो ये जो है, ये है पॉलीमर, ये क्या है, पॉलीमर, ओके। तो विनाइल क्लोराइड, इसको शॉर्ट में पीवीसी कहा जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है पीवीसी का मोनोमर बताओ, तो विनाइल क्लोराइड, ठीक है। या फिर पॉली विनाइल क्लोराइड का मोनोमर बताओ, तो विनाइल क्लोराइड, ओके। तो आप लोगों को ये सब याद करना है, ठीक है। इथीन मोनोमर है, इसका पॉलीमर हो गया पॉलीथीन। टेट्राफ्लोरोइथीन ये क्या है, ये है मोनोमर, इसका पॉलीमर हो गया पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन। और विनाइल क्लोराइड ये मोनोमर है, इसके पॉलीमर है पॉलीविनाइल क्लोराइड, ओके। और ये जो टेट्राफ्लोरोइथीन है, इससे जब पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन हम लोग बनाएंगे, यानी कि पॉलीमराइजेशन करेंगे, तो पॉलीमराइजेशन करने के लिए यहाँ पर प्रेशर चाहिए हाई प्रेशर चाहिए, ओके, हाई प्रेशर चाहिए, ओके। और जब पॉलीमराइजेशन कराएंगे तो पर ऑक्साइड चाहिए, क्या चाहिए, मतलब पर ऑक्साइड की मौजूदगी में, प्रेजेंट में क्या करेंगे, पॉलीमराइजेशन कराना, ठीक है। पर ऑक्साइड याद रखना, ओके, पर ऑक्साइड, हाई प्रेशर चाहिए पॉलीमराइजेशन के लिए, और पर ऑक्साइड चाहिए, ठीक है। इसके मौजूदगी में, इसके प्रेजेंट में क्या कराना है, पॉलीमराइजेशन कराना है, ठीक है। अगर टेट्राफ्लोरोइथीन से क्या बनाना है, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन, यानी कि इस मोनोमर से ये अगर पॉलीमर बनाना है, ओके, तो हमको प्रेशर चाहिए हाई और पर ऑक्साइड चाहिए, क्या चाहिए, पर ऑक्साइड चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट बात जो बताना जरूरी है, टेट्राफ्लोरोइथीन ये क्या है, मोनोमर्स है, ठीक है। इससे क्या बनता है, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन। लेकिन इसका नाम जो है, इसका नाम टेफ्लॉन है, इसका नाम टेफ्लॉन भी है, टेफ्लॉन। एग्जाम में ज्यादा टेफ्लॉन पूछा जाता है कि टेफ्लॉन का मोनोमर क्या है, तो टेट्राफ्लोरोइथीन है, ठीक है। और अगर पूछा जाता है टेट्राफ्लोरोइथीन का पॉलीमर क्या है, तो टेफ्लॉन बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, टेफ्लॉन, ठीक है। क्योंकि पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन को टेफ्लॉन भी कहा जाता है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टेफ्लॉन का मोनोमर टेट्राफ्लोरोइथीन, ठीक है। और टेफ्लॉन किसको कहा जाता है, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन को कहा जाता है। अब आइए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट मोनोमर और पॉलीमर और उसके यूजेस हैं। उर्दू बुक को देख के घबराइएगा नहीं, मैं आपको हिंदी में जो है समझा दूंगा, ओके, और इंग्लिश टर्म भी यूज करते रहूंगा, ओके। तो देखिए, इथीन या फिर इसका दूसरा नाम क्या है, इथाइलिन, मैंने आप लोग बताया, ठीक है। तो इथीन क्या है, ये मोनोमर है, इसका पॉलीमर क्या, पॉलीथीन या फिर पॉलीइथाइलिन, ओके। देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं होंगे, ओके। इसका यूज क्या होगा, मतलब पॉलीथीन का यूज क्या होगा, तो आपको पता ही है पॉलीथीन का यूज क्या किस में किया जाता है, इसका यूज किया जाता है बोतल बनाने में, ठीक है ना, और कैरी बैग बनाने में भी, बोतल बनाने में, ट्यूब बनाने में, खिलौना के सामान बनाने में, प्लास्टिक बनाने में, बैग बनाने में पॉलीथीन को यूज किया जाता है। अगर पूछा जाए कि पॉलीथीन का यूज बताओ, तो बोतल बनाने में यूज किया जाता है, बोतल, ओके। इसके बाद ट्यूब बनाने में, खिलौना के जो सामान है वो बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, ओके, यानी कि खिलौना बनाने में यूज किया जाता है, बैग बनाने में यूज किया जाता है, प्लास्टिक बनाने में यूज किया जाता है, बिजली के इंसुलेटर बनाने में, जैसे वायर के इंसुलेटर जो है उसको बनाने में यूज किया जाता है, ओके। अच्छा, विनाइल क्लोराइड ये क्या है, ये मोनोमर है, ठीक है। और विनाइल क्लोराइड ये जो मोनोमर है, तो देखिए इसका स्ट्रक्चर ये है, CH2 डबल बॉन्ड CHHCl, ओके। तो विनाइल क्लोराइड के पॉलीमर क्या होंगे, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ओके, और स्ट्रक्चर ये है, ओके। अच्छा, इस तरह से यानी कि चेन बनाएंगे, ओके।
इसके यूज क्या होंगे? इसके यूज होंगे प्लास्टिक सिरिंज, आप लोग जानते ही होंगे प्लास्टिक सिरिंज, ये पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में कि प्लास्टिक सिरिंज बनाने में किसका यूज किया जाता है, किस पॉलीमर का यूज किया जाता है, तो पॉलीविनाइल क्लोराइड को यूज किया जाता है। ठीक है, यानी कि प्लास्टिक सिरिंज बनाने के लिए पॉलीविनाइल क्लोराइड, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, प्लास्टिक सिरिंज बनाने के लिए किस पॉलीमर को यूज किया जाता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। ओके, अच्छा, इसके अलावा बोतल बनाने में भी यूज किया जाता है पॉलीविनाइल क्लोराइड का। ठीक है, इसके अलावा रेनकोट, एग्जाम में पूछा जाता है रेनकोट बनाने के लिए किस पॉलीमर को यूज किया जाता है? तो पॉलीविनाइल क्लोराइड को यूज किया जाता है। इसके अलावा जो जूते के जो सोल होता है, सोल, जूते का सोल, वो सोल को बनाने के लिए भी पॉलीविनाइल क्लोराइड का यूज किया जाता है। ओके, इसके अलावा टेट्राफ्लोरोइथीन, ये क्या है? ये मोनोमर है। ओके, इसके स्ट्रक्चर यहाँ पर देख लीजिए। अच्छा, ये क्या बनाता है? पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन, यानी कि इसका टेट्राफ्लोरोइथीन का पॉलीमर क्या होगा? पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन, जिसे हम लोग टेफ्लॉन भी कहते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर यहाँ पर देख लीजिए। ओके, इसका यूज किया जाता है सर्जिकल ट्यूब बनाने में। इसके अलावा क्या बनाया जाता है? नॉन स्टिक, नॉन स्टिक बनाने के लिए, कढ़ाई बनाने के लिए, तावा बनाने के लिए, तावा आप लोग जानते हैं ना, कढ़ाई, तावा, ये सब बनाने के लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा फायरिंग पिन, ये बनाने के लिए भी यूज किया जाता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है टेफ्लॉन, और इंपॉर्टेंट है पॉलीविनाइल क्लोराइड। ओके, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। पीवीसी का इस्तेमाल बताइए, पॉलीविनाइल क्लोराइड का इस्तेमाल बताइए, तो प्लास्टिक सिरिंज, बोतल, रेनकोट, जूते का सोल बनाने में यूज किया जाता है पॉलीविनाइल क्लोराइड का, यानी कि पीवीसी का। ओके, टेफ्लॉन का यूज बताइए, टेफ्लॉन का यूज होता है सर्जिकल ट्यूब बनाने के लिए। इसके अलावा नॉन स्टिक, एग्जाम में पूछा जाता है नॉन स्टिक बनाने के लिए किस पॉलीमर को यूज किया जाता है? तो टेफ्लॉन को किया जाता है। कढ़ाई, तावा बनाने में भी जो है टेफ्लॉन का यूज किया जाता है। पॉलीथीन का यूज तो आप बोल ही पाएंगे, ठीक है ना। बिजली के इंसुलेटर बनाने के लिए किया जाता है, बोतल बनाने के लिए किया जाता है, ट्यूब बनाने के लिए किया जाता है, खिलौना बनाने के लिए किया जाता है, बैग बनाने के लिए किया जाता है, प्लास्टिक बनाने के लिए पॉलीथीन का यूज किया जाता है। ठीक है, हम लोग को जानना है कि बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर और नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर क्या है। तो देखिए, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर वो पॉलीमर है जो एक खास मुद्दत में क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा। ओके, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। जैसे प्रोटीन, जैसे सेलुलोज। ओके, ये सब क्या है? ये सब बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। ओके, प्रोटीन, ओके, इसके अलावा क्या होगा? इसके अलावा सेलुलोज। ओके, ये सब क्या है? ये सब बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। इसके अलावा स्टार्च। ओके, ये सब क्या है? ये सब बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। ये जो प्रोटीन है ये एमिनो एसिड से बना होता है। किससे? एमिनो एसिड से। ठीक है, इससे बना होता है। और ये सेलुलोज है, ये ग्लूकोज से बना होता है। किससे? ग्लूकोज से। और स्टार्च भी किससे बना होता है? ग्लूकोज से। यानी कि स्टार्च के मोनोमर क्या होगा? ग्लूकोज। और सेलुलोज के भी मोनोमर क्या होगा? ग्लूकोज। और प्रोटीन के मोनोमर क्या होगा? एमिनो एसिड। ओके, हम लोग को जानना है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर क्या है। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर वो पॉलीमर है जो एक खास मुद्दत में टूटता नहीं है, खत्म होता नहीं है, बर्बाद होता नहीं है, रह जाता है। तो ज्यादातर नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर कौन सा पॉलीमर होता है? आर्टिफिशियल वाला, साइंथेटिक वाला, जो ह्यूमन बीइंग बनाता है, जो मैन मेड होता है, जो इंसान बनाता है। जैसे पीवीसी, ये गलता पचता नहीं है, ये रह जाता है। ठीक है, जैसे टेफ्लॉन। ओके, जैसे इसके अलावा पॉलीथीन, ये सब पॉलीमर जो है ये नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। यानी कि आर्टिफिशियल या साइंथेटिक या ह्यूमन मेड वाला, यानी कि मैन मेड वाला जितने भी पॉलीमर है वो सब नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। ठीक है, जैसे पीवीसी, टेफ्लॉन, पॉलीथीन। पीवीसी के मोनोमर क्या है? पीवीसी के मोनोमर है विनाइल क्लोराइड। ओके, विनाइल क्लोराइड। ओके, टेफ्लॉन के मोनोमर क्या है? टेफ्लॉन के मोनोमर है टेट्राफ्लोरोइथीन। ओके, इसके मोनोमर क्या है? इथीन या इथाइलिन। ओके, तो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर ज्यादातर नेचुरल पॉलीमर होता है, ज्यादातर नेचुरल। ठीक है, जो प्लांट्स में मिलता है, जो ह्यूमन बींग्स के बॉडी में होता है, वो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर होता है। यानी कि वो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर ज्यादातर नेचुरल होता है। और नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर ये क्या होता है? ये मैन मेड होता है। अब हम लोग को जानना है होमोपॉलीमर क्या है और कोपॉलीमर क्या है। तो देखिए, मोनोमर के हिसाब से पॉलीमर को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। यानी कि पॉलीमर के दो कैटेगरी है, एक है होमोपॉलीमर और एक है कोपॉलीमर। ठीक है,
तो होमोपोलीमर क्या है? होमोपोलीमर, होमो का मतलब सेम, ओके। तो वो पॉलीमर जिसके सभी मोनोमर्स सेम हो, जिसके सभी मोनोमर्स क्या हो? सेम हो, उसे हम क्या कहेंगे? होमोपोलीमर कहेंगे। जैसे पोलोथीन के सभी मोनोमर क्या है? इथीन है। सभी मोनोमर क्या है? इथीन है। पोलोथीन के सभी मोनोमर क्या है? इथीन है, ओके। तो यहां पर इथीन जो सभी मोनोमर है ये तो सेम है, तो सेम मोनोमर से जो पॉलीमर बना हो उस पॉलीमर को कहेंगे हम लोग क्या? उस पॉलीमर को कहेंगे हम लोग होमोपोलीमर। जैसे पोलीथीन क्या है? होमोपोलीमर है, ओके। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, होमोपोलीमर क्या है? होमोपोलीमर वो पॉलीमर है जो सेम मोनोमर से बना हो। जैसे पॉलीथीन एक क्या है? होमोपोलीमर है। किससे बना हुआ है? इथीन से बना हुआ है, ठीक है। कोई और दूसरा मोनोमर्स यहां पर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है? इथीन है या इथाइलिन है, ओके। इथीन का दूसरा नाम इथाइलिन, ओके। अच्छा, अब कोपोलीमर क्या है? कोपोलीमर वो पॉलीमर है जिसमें मोनोमर डिफरेंट हो, सेम मोनोमर नहीं हो, ठीक है। यानी कि कोपोलीमर वो पॉलीमर है जिसके मोनोमर डिफरेंट हो, ओके। जैसे यहां पर देखिए नाइलॉन 66 ये क्या है? नाइलॉन 66 एक कोपोलीमर है और पॉलीथीन क्या है? एक होमोपोलीमर है, क्योंकि पॉलीथीन जो है सेम मोनोमर से बना हुआ है जो कि इथीन है, और नाइलॉन 66 क्या है? एक कोपोलीमर है जो कि सेम मोनोमर से नहीं बना हुआ है। ये जो है नाइलॉन 66 ये हेक्सामिथाइलिन डायामाइन और एडिपिक एसिड से बना है, ठीक है। ये है हेक्सामिथाइलिन डायामाइन और ये देखिए प्लस के बाद ये है क्या? एडिपिक एसिड। ये दोनों क्या है? ये दोनों मोनोमर है, यानी कि हेक्सामिथाइलिन डायामाइन और एडिपिक एसिड ये दोनों क्या है? ये दोनों मोनोमर्स है। ये दोनों मोनोमर से क्या बनता है? पॉलीमराइजेशन के जरिए बनता है नाइलॉन 66। क्या बनता है? नाइलॉन 66, ठीक है। ये है नाइलॉन 66, ओके। और ये वाटर रिमूव हो जाता है, यानी कि पॉलीमराइजेशन के वक्त वाटर को रिमूव कर दिया जाता है, यानी कि कंडेंसेशन कराया जाता है, यानी कि कंडेंसेशन के जरिए वाटर को क्या किया जाता है? रिमूव करा दिया जाता है, ओके। तो नाइलॉन 66 जो है एक कोपोलीमर है, आप लोग याद रखिएगा अच्छे से। नाइलॉन 66 एक कोपोलीमर है क्योंकि ये नाइलॉन 66 जो है ये डिफरेंट मोनोमर से बना हुआ है। किन किन मोनोमर से बना हुआ है? हेक्सामिथाइलिन डायामाइन और एडिपिक एसिड से बना हुआ है, ओके। और पॉलीथीन जो है ये होमोपोलीमर है, किससे बना हुआ है? इथीन से बना हुआ है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि मोनोमर के हिसाब से पॉलीमर दो तरह के होते हैं, एक है होमोपोलीमर और एक है कोपोलीमर। तो यहां पर थोड़ा सा देख लीजिए डेफिनेशन। होमोपोलीमर क्या है? अ पॉलीमर फॉर्म्ड फ्रॉम वन टाइप ऑफ मोनोमर्स इज कॉल्ड होमोपोलीमर। फॉर एग्जाम्पल पॉलीथीन इज अ होमोपोलीमर। पॉलीथीन क्या एक होमोपोलीमर है ऑफ मोनोमर इथीन। किस मोनोमर का होमोपोलीमर है पॉलीथीन? इथीन का, ठीक है। अच्छा, अब देखिए कि कोपोलीमर क्या है, इसके डेफिनेशन देखिए। आ पॉलीमर फॉर्म्ड फ्रॉम टू और मोर डिफरेंट मोनोमर्स, दो या दो से ज्यादा डिफरेंट मोनोमर से अगर बना हुआ है पॉलीमर, उस पॉलीमर को क्या कहेंगे? इज कॉल्ड कोपोलीमर, ओके। आ पॉलीमर फॉर्म्ड फ्रॉम टू और मोर डिफरेंट मोनोमर्स इज कॉल्ड कोपोलीमर और मिक्स्ड पॉलीमर। कोपोलीमर का दूसरा नाम क्या है? मिक्स्ड पॉलीमर, ओके। जैसे नाइलॉन 66 एक क्या कोपोलीमर है और पॉलीथीन क्या एक होमोपोलीमर है। अब आइए पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। तो देखिए पॉलीमर्स आर क्लासिफाइड इन अ नंबर ऑफ वेज एज डिस्क्राइब बिलो। देखिए 4 हिस्सों में बांटा गया है, ठीक है, पॉलीमर्स को। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी के हिसाब से बांटा गया है, ठीक है ना। मतलब कैसे मिलते हैं पॉलीमर, नेचुरली या फिर साइंथेटिकली या फिर सेमी साइंथेटिकली। तो सोर्स के हिसाब से, सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी के हिसाब से क्लासिफाई किया गया किसको? पॉलीमर को, ओके। बी नंबर में क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर के हिसाब से क्लासिफाई किया गया पॉलीमर को। सी नंबर क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोलिकुलर फोर्स के हिसाब से भी क्लासिफाई किया गया किसको? पॉलीमर को। डी नंबर क्लासिफिकेशन बेस्ड अपन मोड ऑफ साइंथेसिस के हिसाब से क्या किया गया है? क्लासिफाई किया गया है, ओके। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है
जो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी से जो पॉलीमर्स मिलते हैं उसके 3 कैटेगरी है, एक है नेचुरल और दूसरा है साइंथेटिक और तीसरा है सेमी साइंथेटिक। साइंथेटिक का मतलब होता है मैन मेड, ओके, और तीसरा क्या है सेमी साइंथेटिक। तो अब हम लोग को जानना है नेचुरल पॉलीमर और साइंथेटिक पॉलीमर और सेमी साइंथेटिक पॉलीमर्स। आइए इसको जानते हैं, इसका एग्जांपल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। तो देखिए नेचुरल पॉलीमर्स, दीज पॉलीमर्स आर फाउंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ओके। नेचुरल पॉलीमर्स कहाँ मिलेगा हम लोग को, प्लांट्स में एंड एनिमल्स में, हमारे बॉडी में भी है, ओके। एग्जाम्पल्स आर प्रोटीन्स नेचुरल पॉलीमर है, ओके। सेलुलोज नेचुरल पॉलीमर है, ओके। स्टार्च नेचुरल पॉलीमर है, ओके। इसके अलावा रेजिन, रबर, ये भी क्या है नेचुरल पॉलीमर्स है। रेजिन, रबर ये सब भी नेचुरल पॉलीमर है, ओके। तो ये जो प्रोटीन है ये इसके मोनोमर क्या होगा, एमिनो एसिड, ओके। और सेलुलोज का पॉलीमर क्या होगा, ग्लूकोज, ओके। और स्टार्च का भी पॉलीमर क्या होगा, ग्लूकोज, ओके। अब आइए जानते हैं कि सेमी साइंथेटिक पॉलीमर्स। सेलुलोज डेरिवेटिव्स एज सेलुलोज एसीटेट, मतलब सेलुलोज से क्या किया जाता है, सेलुलोज तो नेचुरल पॉलीमर है, उसको मॉडिफाइड किया जाता है, उससे मतलब इससे ड्राइव किया जाता है सेलुलोज एसीटेट, जो क्या है, जो एक सेमी साइंथेटिक पॉलीमर है, ओके। यानी कि सेलुलोज से सेलुलोज एसीटेट क्या किया जाता है, ड्राइव किया जाता है, यानी कि इसको मॉडिफाइड किया जाता है। और इसका नाम दूसरा है रेयन, RAYON, ओके, रेयन, सेलुलोज एसीटेट, ठीक है। तो सेलुलोज एसीटेट जो है ये एक क्या है, सेमी साइंथेटिक पॉलीमर है, ओके। इसके अलावा सेलुलोज नाइट्रेट ये भी क्या है, एक सेमी साइंथेटिक सेलुलोज है, ओके। अच्छा, इसके बाद हम लोग को अब जानना है साइंथेटिक पॉलीमर, ओके। साइंथेटिक पॉलीमर यानी कि मैनमेड पॉलीमर, अ वैरायटी ऑफ साइंथेटिक पॉलीमर एज प्लास्टिक। प्लास्टिक क्या है, साइंथेटिक पॉलीमर है, जिसको पॉलीथीन हम लोग कह सकते हैं, ठीक है, पॉलीथीन, जिसका मोनोमर क्या है, इथीन है या इथाइलिन है। इसके अलावा साइंथेटिक फाइबर्स जो नायलॉन 66, ओके, नायलॉन 66 ये साइंथेटिक फाइबर या फिर नायलॉन 66 ये क्या है, ये है साइंथेटिक पॉलीमर। क्या है, साइंथेटिक पॉलीमर, यानी कि साइंथेटिक पॉलीमर का मतलब क्या, मैनमेड पॉलीमर, ओके। एंड साइंथेटिक रबर, साइंथेटिक रबर ये भी क्या है, ये भी एक साइंथेटिक पॉलीमर है, ठीक है, जिसे हम लोग बोना एस ये कहते हैं, ओके। तो ये सब क्या है, ये सब एग्जाम्पल है साइंथेटिक पॉलीमर के, ओके। तो दीज आर एग्जाम्पल ऑफ मैनमेड पॉलीमर्स एक्सटेंसिवली यूज, और इसको जो है एक्सटेंसिवली यूज किया जाता है इन डेली लाइफ एज वेल एज इन इंडस्ट्री, ओके। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों को यहाँ पर कि नेचुरल पॉलीमर का नाम याद रखना है, सेमी साइंथेटिक पॉलीमर का नाम याद रखना है, साइंथेटिक पॉलीमर का नाम याद रखना है, आप लोग को बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर कौन है उसका नाम याद रखना है, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर कौन है उसका नाम याद रखना है, पॉलीथीन पॉलीमर है या मोनोमर है, पॉलीथीन पॉलीमर है उसका मोनोमर क्या है वो जानना है, टेफ्लॉन पॉलीमर है या मोनोमर है उसका मोनोमर क्या है वो जानना है, ओके। इसके अलावा PVC पॉलीमर है या मोनोमर है, PVC पॉलीमर है उसके मोनोमर क्या होगा, विनाइल क्लोराइड होगा, आप लोगों को ये जानना है। इसके अलावा आपको जानना है PVC के यूजेस, टेफ्लॉन के यूजेस, पॉलीथीन के यूजेस, ओके। अब एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान से सुनिए, देखिए जितने भी साइंथेटिक पॉलीमर है जैसे PVC, टेफ्लॉन ये सब भी क्या है, साइंथेटिक पॉलीमर है। तो ये सब पॉलीमर नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, यानी कि ये पचता नहीं है, गलता नहीं है, रह जाता है, ठीक है। तो जिससे क्या होता है, जिससे नालियाँ जो है, गटर जो है वो अक्सर क्या हो जाता है, जाम हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है, जाम हो जाता है। तो ये सब जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो ये हमारे लिए क्या होता है, ये हमारे लिए, हमारे हेल्थ के लिए हार्म है, यानी कि ये सब हार्मफुल है, ओके। PVC, टेफ्लॉन ये सब को हम लोग बनाए किस लिए, बहुत सारे पर्पस है, ठीक है। टेफ्लॉन से जैसे क्या बनाया जाता है, नॉन स्टिक बनाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा टेफ्लॉन से और क्या बनाया जाता है, जूते के सोल बनाया जाता है। PVC से क्या बनाया जाता है, रेनकोट बनाया जाता है। तो डेली लाइफ के लिए जो है ये सब को बनाया गया है, ये सब पॉलीमर को, लेकिन ये सब क्या होता है, ये सब हार्मफुल होता है क्योंकि ये पचता गलता नहीं है, नालियों में जाम हो जाता है, ओके। गटर नालियाँ क्या करता है, जाम कर देता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, गंदगी फैल जाता है,
इसी वजह से ये सब क्या होता है, हार्मफुल होता है। अच्छा, इसको अगर हम लोग जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड हम लोगों को मिलेंगे, और जो क्या करेंगे, हवा को, एयर को पॉल्यूट कर देंगे, यानी कि एयर पोल्यूशन होंगे। तो ये सब हमारे लिए क्या है, नुकसानदायक भी है। ओके, तो हमारे लिए तो मैनमेड पॉलीमर हार्मफुल है, लेकिन इससे बचे कैसे? तो देखिए, ये जो मैनमेड पॉलीमर है, इसको हम लोग एक जगह जमा करके रख सकते हैं, और बहुत सारे दुकानदार आते हैं, उसको हम लोग केजी के हिसाब से दे सकते हैं। इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग ज़मीन के नीचे गड्ढा खोद करके बहुत नीचे गाड़ सकते हैं, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग एक खुली जगह में, बहुत दूर, जहाँ जो पॉपुलेशन से दूर हो, खुली जगह में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको जला सकते हैं। वहाँ पर जलाने से क्या होगा, वहाँ पर जलाने से उसके जो हार्मफुल इफेक्ट है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो वहाँ से खारिज होंगे जलाने के बाद, वो उतना नुकसानदायक नहीं होगी, क्योंकि वो खुली जगह पे, वहाँ पर कोई आदमी नहीं रहेंगे, तो इसलिए नुकसान हमको नहीं पहुँचेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को इस चैप्टर में जितने भी चीज़ बताने की कोशिश किया, सब चीज़ अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।